Good morning, student. Today we are going to start our new topic, Introduction to HTML. I am taking chapter 9 after chapter 4. Please don't be confused. हमने चैप्टर 4 ही किए हैं, देन उसके बाद मैंने 9 लिया है, तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि बीच के चैप्टर मैंने नहीं किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 4 ही चैप्टर करवाए हैं आपको, उसके बाद डायरेक्ट मैंने 9 लिया है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि HTML होता क्या है। व्हाट इज़ HTML? बेटा ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है जो कंप्यूटर होता है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ करके सॉफ्टवेयर रेडी किए जाते हैं। मार्कअप लैंग्वेज से हम डिज़ाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? डिज़ाइनिंग करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस। क्या डिज़ाइन करते हैं? वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस आपके वेबसाइट बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। जितनी भी वेबसाइट होती हैं, जितना भी आप वेबसाइट पर देखते हैं, उसमें डिफरेंट वेब पेजेस बने होते हैं। जैसे एक बुक होती है, पेज से मिलाकर बुक बनती है, तो पेज क्या होते हैं? पेज बोलते हैं। वैसे ही वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उनको वेब पेजेस बोलते हैं। आइए चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन जानेंगे आप HTML के बारे में, फ़ीचर क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हिस्ट्री HTML की, टूल्स रिक्वायर कि एक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए आपको जो टूल्स रिक्वायर हैं वो कौन से हैं, HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, देन आप टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को। वीविंग मतलब उसको देखना, आपने सेव कर लिया, क्रिएट कर लिया, लेकिन उसको HTML डॉक्यूमेंट को हम कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो पता चलेगा आपको। यूजिंग बेसिक टैग्स कौन से होते हैं, बेसिक टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, यूजिंग बेसिक टैग्स फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से होते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में कवर अप होगा। तो इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। टुडे इंटरनेट इज़ यूज टू ऑलमोस्ट एवरी डे लाइफ। हमारे रोजाना के जीवन में इंटरनेट कितना मतलब ज़रूरी है, वो कितना यूज़फुल है, सबको पता है, ठीक है। इट इज़ ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की हिस्ट्री में ये एक बड़ा आविष्कार है। इफ़ यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, यदि आप अपने दोस्तों से बातचीत करना चाहते हैं, उनके संपर्क में होना चाहते हैं, यू हैव टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन। आप कोई शेयर मतलब कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, या फिर किसी टॉपिक को इंटरनेट पर आप सर्च करना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है आपका कोई भी हो सकता है, यू आर जस्ट ए क्लिक अवे। बस एक क्लिक करने की देरी है और आप ये सब चीज़ें गेट कर लेते हो। ऑल दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट। तो ये सब किससे डन हो पाता है? इंटरनेट सर्विस से, नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब से भी जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। जो वेब पेजेस हैं उनका इंटरकनेक्टेड कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द www ऑन द इंटरनेट इज़ ब्राउज़र। क्या है ये? ब्राउज़र है। सॉफ्टवेयर को क्या रिक्वायर होता है काम करने के लिए? www की ज़रूरत होती है ऑन द इंटरनेट पर, तो वो क्या कहलाता है? ब्राउज़र कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब क्या है? ब्राउज़र हैं बेटा आपके। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ ए स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट है जिसको मतलब हम रेडी करते हैं, फिर विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई हाउ द वेरियस एलिमेंट ऑन द वेब पेजेस विल बी डिस्प्ले। कि मतलब ये स्क्रिप्ट ऐसी है जो कि बताती है कि जितने भी वेब पेजेस हैं डिस्प्ले होने के बाद ब्राउज़र पर कैसे दिखेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो HTML लैंग्वेज है वो डिज़ाइन करने के काम आती है। इट इज़ ए लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द कंटेंट, फॉर्मेट एंड लेआउट इन विच वेब पेजेस शुड बी डिस्प्लेड ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहेगा, जब मैं इसकी प्रैक्टिकल क्लास लूँगी, हो सका तो आज ही ले लूँगी, तो आप तब इन पॉइंट्स को क्लास मतलब प्रैक्टिकल क्लास लेने के बाद फिर से रीड कीजिएगा। आपको एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मार्कअप लैंग्वेज के बारे में मैम ने क्या बताया था और हमें क्या समझ आया है। तो वेब पेजेस कैसे डिज़ाइन होते हैं वो सब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो द वर्ड, जो वर्ड है हाइपर टेक्स्ट जो वर्ड है वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय टेड नेल्सन इन 1960 में। जो टेड नेल्सन जी थे उन्होंने इसको क्वाइन किया था। देन आप हम आ जाते हैं इसके फीचर पर, मतलब इसकी विशेषताएं क्या हैं HTML लैंग्वेज की। डॉक्यूमेंट्स आर सिंपल टेक्स्ट फाइल। इसमें हम टेक्स्ट फाइल होती है, जो जैसे मोबाइल में आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई भी मैसेज टाइप करते हैं तो टेक्स्ट ही करते हैं ना, तो सिंपल टेक्स्ट आपको टेक्स्ट ही टाइप करना है इस डॉक्यूमेंट्स में। वेब ब्राउज़र एक्ट एज HTML
फॉर्मेटर्स। तो जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो HTML फॉर्मेट में उसको शो करता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ कंपाइलिंग एज द केस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके लिए हमें कंपाइलिंग मतलब संकलन की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़रूरत होती है। HTML इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है कहीं पर आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, कहीं पर आप कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, तो ये मतलब एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें आप स्मॉल में लिखें तब भी ये कैच करेगा, अपर केस में लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे, हर केस में ये एक्सेप्ट करता है। स्पेसेस एंड टैब्स कैन बी यूज एनीवेयर। आप स्पेस या फिर टैब्स जो होते हैं कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, बिकॉज इट इज़ डजेंट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द HTML डॉक्यूमेंट इज सेव्ड विद द फाइल एक्सटेंशन, या तो आप .htm यूज़ करेंगे या फिर .html। तो ये क्या है, आपके एक्सटेंशन है आपकी, मतलब जब हम फाइल को सेव करते हैं तो फाइल को सेव करने के बाद आपको जो मतलब फाइल का मतलब वेब ब्राउज़र पर कैसे शो होगी, जब आप इस एक्सटेंशन से उसको सेव करेंगे। ठीक है। द HTML डॉक्यूमेंट इज़ रिटन इन टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है जैसे नोटपैड, वर्डपैड। तो आप नोटपैड और वर्डपैड का यूज़ करके HTML डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं। ठीक है, उसमें आप रिटर्न करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। आप किसी भी टाइप के कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे इस डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ HTML। तो द IBM showed the seed of HTML in the early 1980s। तो जो IBM था उन्होंने इस HTML का जो बीज बोया था, कब बोया था, 1980s में। इनिशियली इट वाज नोन बाय द नेम GML। तो वो जब बोया गया, जब किस नाम से जाना गया, GML। GML का मतलब जर्नल मार्कअप लैंग्वेज। तो डायरेक्ट HTML नहीं बन गया। तो उसकी हिस्ट्री आपको बता रहा है स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ HTML बना। ठीक है। इट वाज पावरफुल लैंग्वेज, एक पावरफुल लैंग्वेज थी दैट एम टू एड क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, जिसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना इन विच वन कुड मार्क द टाइटल, हेडिंग हो जिसमें टेक्स्ट हो, फॉन्ट सिलेक्शन, मच मोर, बहुत कुछ। ठीक है। इन 1986 में दिस कॉन्सेप्ट गोट स्टैंडर्डाइजेशंस बाय ICO एंड वाज रीनेम्ड। इसका दोबारा से रीनेम किया गया एज SGML। SGML क्या था, स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इन 1989 में सर टिम बेर्नर्स-ली जो थे, ध्यान रखना, इन 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली थे, या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको ध्यान से रखिएगा याद। एंड हीज टीम रीडिज़ाइन, उन्होंने और उनकी टीम ने रीडिज़ाइन किया इस लैंग्वेज को, दिस लैंग्वेज, एंड नेम, इसका नेम क्या रखा, इट एज HTML। जो करंट में है आपका, तो उसका नेम किसने रखा, सर टिम बेर्नर्स-ली। ये याद रखने वाली बात है। देन उसके बाद है टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए वेब पेज। इस वेब पेज तो बोली जा रही है मैम, तो ये वेब पेज के लिए जो टूल्स रिक्वायर हैं वो यहाँ पर हैं HTML एडिटर्स, सेकंड है आपका वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर। ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इन दो चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत होती है। HTML एडिटर भी 2 टाइप के होते हैं आपका, एक होता है आपका वाइसिविंग और एक होता है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। टू क्रिएट HTML लैंग्वेज, मतलब इनको क्रिएट करने के लिए 2 टाइप के आपको एडिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपका वाइसिंग स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू वांट। जैसा आप देखते हैं वैसा आपको मिलता है इसमें, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। अब आप जो यूज़ करेंगे वो है टेक्स्ट एडिटर। क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड, वर्डपैड, ये टेक्स्ट एडिटर हैं आपके टू क्रिएट HTML लैंग्वेज बाय राइटिंग HTML कमांड्स। तो HTML कमांड्स आपको आगे पता चलेंगी कौन सी होती हैं HTML कमांड्स, वो आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताई जाएंगी। वेब ब्राउज़र किस लिए चाहिए, जो भी हम HTMल डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे उसको जो शो करेगा वो वेब ब्राउज़र चाहिए उसके लिए। ए वेब ब्राउज़र इज़ यूज टू डिस्प्ले एंड व्यू दैट HTML डॉक्यूमेंट। क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए और व्यू करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं वेब ब्राउज़र के। आप इंटरनेट एक्सप्लोर ले सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा यूज़ कर सकते हैं, सफारी, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। तो वेब सर्वर जो होता है वो ऑप्शनल होता है। दीज आर ऑप्शनल विच आर रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू स्टोर HTML डॉक्यूमेंट्स। यदि आप HTML डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वेब सर्वर की आपको नीड होगी।
अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पर। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो आपको चीज़ें चाहिए, जो टैग्स आपको चाहिए, ये देखिए जो आपको एक ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है आपको, तो HTML, और ये जो स्लैश करके HTML लिखा है ये क्लोजिंग के लिए होता है। और ये HTML आप जब एक अपना HTML डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं उसके लिए नीड होती है। तो ये जो टैग है वो कैसे वर्क करता है, दिस टैग इंडिकेट्स दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिटन इन HTML। मैं थोड़ा सा डेमो क्लास ले लेती हूँ, इसको आप रीड कर लेना। यहाँ पर मैंने वर्ड नोटपैड ओपन कर लिया है, ये देखिए नोटपैड है। तो यहाँ पर मैं ये जो आपके हैं यही टाइप करूँगी। जैसे हमने टैग पहला यूज़ किया HTML, क्या यूज़ किया HTML, देन हमने टाइप कर दिया, आपको कुछ नहीं ज़रूरत है, दिस जो ये टैग है इंडिकेट्स द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिटन इन HTML, ये इससे हम बता रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हम टाइटल देते हैं, किसी भी मतलब वेब पेज का टाइटल होना चाहिए ना, तो हमने पहले टाइटल दिया। जैसे मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, तो आपका फर्स्ट पेज है तो हम टाइटल भी लिख देते हैं माई फर्स्ट पेज। मैंने टाइटल क्या दिया, माई फर्स्ट पेज दे दिया। देन मैं इस टाइटल को क्लोज़ करूँगी। तो क्लोज़ आप करने के लिए आप क्या करेंगे, हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, स्लैश देंगे, एंड फिर टाइटल को कोई भी आपको टैग मतलब क्लोज़ करना है तो आपको इसी तरह से उसको क्लोज़ करना है। फिर उसके बाद फिर से आप HTML को सबसे लास्ट में क्लोज़ करेंगे। उसके बाद आपकी बॉडी आती है, बॉडी में हम वो लिखते हैं जैसे कुछ भी आप लिखना चाहते हैं बॉडी में मतलब आप अपने वेब पेजेस के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो आप बताना चाहते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप लिखेंगे दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। फिर वेलकम भी कर दो लोगों को कि वेलकम टू द वर्ल्ड, ठीक है, ऑफ HTML के वर्ल्ड में आ जाओ, ठीक है। ये हमने टाइप कर दिया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इस बॉडी को क्लोज कर देंगे। हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और फिर हमने HTML डॉक्यूमेंट था तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे HTML। आपको मेन बात ध्यान में रखनी है, जो भी टैग्स आप ओपन करेंगे क्लोज करने हैं। जैसे HTML यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दिया। टाइटल ओपन किया तो टाइटल लगा के क्लोज कर दिया। बॉडी ओपन की, बॉडी क्लोज कर दी। यदि आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपका जो वेब पेज रेडी होगा वो दिखाएगा नहीं। फिर इसको सेव करना, आपको फाइल पर जाना है, ठीक है, सेव करना है। आप कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना होगा। ओपनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सा अपना लिख देना, जैसे माई फर्स्ट पेज। कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही लिखना। फिर डॉट, आपको एक्सटेंशन मैंने बताया था HTML, ठीक है। और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देती हूँ ताकि इजीली ओपन हो जाए, ठीक है। मैंने इसको सेव पे, मैं आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी जैसे ही हमने सेव किया तो हमारी जो डेस्कटॉप था उस पर ये फ़ाइल इस तरह से सेव हो गई। देखिए आपने आइकन देख रहे होंगे, ये एक ब्राउज़र का आइकन है, माय फर्स्ट नेम, ठीक है। मैंने इस टाइप से लिखा, सॉरी मैं पेज लिखना चाह रही थी, गलती से मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो आपने वेब पेज बनाया है वो आपका ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने इस पर डबल क्लिक किया तो हमारा जो वेब पेज था, देखिए टाइटल हमने डाला था माय फर्स्ट पेज एंड बॉडी में हमने डाला था दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। तो ये बहुत बेसिक था। जब आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर, जैसे आपको वाइट दिखाई दे रहा है तो ये वाइट नहीं, कोई भी कलर आप बना सकते हैं। मार्क्यू है एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें टैग, तो बहुत सारे टैग हैं। मैं आपको एक और दिखाती हूँ जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया था। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं हम, तो देखिए
ये मेरा सेकंड वेब पेज है अंश HTML। तो इस तरह से का बैकग्राउंड भी है, ये देखिए पिक्चर साथ में आ रही है, हंसराज इंटरनेशनल स्कूल का मैंने बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, आप इमेज ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आपको भी साथ देना है, साथ में रीडिंग करते रहना है और एक एक टैग को याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका